So, dear students, let's start the numericals of the chapter Work and Energy. Look at sum number 1. Fifth A. An electric pump has 2 kilowatt power. How much water will the pump lift every minute to a height of 10 meter? So what is given? An electric pump. You have been given an electric pump whose power is 2 kilowatt. Kilo means 1000. So what is given? Power 2 kilowatt. Question is, how much water will the pump lift every minute? So your time has been given as 1 minute. So time is 1 minute, which is equivalent to 60 seconds. The water to be lifted up to height of 10 meter. So height h is equal to 10 meter. तो ये आपको गिवन डेटा दिया है. पावर 2 किलोवाट मतलब 2000 वोट, टाइम 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, हाइट 10 मीटर. आपको फाइंड करना है कि कितना वाटर लिफ्ट करेगा वो पंप. सो आपको फाइंड करना है अमाउंट ऑफ वाटर लिफ्टेड. सो रिमेंबर, जब कभी भी आप सम सॉल्व करेंगे आप सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे, फिर टू फाइंड, उसके बाद में आपको फॉर्मूला यूज करना है. सो फॉर्मूला इज पावर P इज इक्वल टू W अपॉन T. W मतलब वर्क डन. सो पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम. व्हाट्स वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो पावर व्हाट्स वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. लेकिन ये फोर्स क्या होता है? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. देयरफॉर F is replaced by mg and displacement nothing but what? height. तो s की जगह पे हम लोग ने height रिप्लेस कर दिया, डिवाइड बाय टाइम. अभी आपको चाहिए मास, देन ये m चाहिए तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो. सो m इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई p इंटू टी. क्रॉस मल्टीप्लाई किया p इंटू टी, और जो इधर मल्टीप्लीकेशन में है वो इधर डिवीजन में. सो p इंटू टी अपॉन g इंटू एच. सो p इंटू टी अपॉन g इंटू एच. पावर कितना दिया था आपको? 2000 इंटू टाइम कितना? 60 सेकेंड्स, डिवाइड बाय g कितना? 9.8 इंटू हाइट कितना? 10. 0 0 कैंसल, देन कैंसल विथ 2 का 1000, 2 का 4.9. सो ये हो गया आपका 1000 इंटू 6000 डिवाइड बाय 4.9. अब जब इसको आप डिवाइड करेंगे, सपोज जैसे 5 है, मान लो ये 4.9 की जगह पे मान लो 5 होता, तो यू नो 5 1 जा 5. आर यू गेटिंग मी? बाकी बचा 1, देन 0 2 10, 5 2 जा 10, तो 1 2, तो बाकी 2 0. लेकिन चूंकि ये नंबर 5 से कम है तो थोड़ा सा 0 0 की जगह पे 2 4 आ जाएगा. सो योर आंसर इज 1224.5 किलोग्राम. आई होप you got it. पक्का? कोई डाउट? नाउ सी प्लीज. सीधा नेक्स्ट सम. सम नंबर B. If a 1200 watt electric iron is used daily for 30 minutes, how much total electricity is consumed in the month of April? इलेक्ट्रिक जो आयरन है उसका पावर कितना है? 1200 वॉट. अब आप उसको डेली यूज करते हैं एंड फॉर 30 मिनट्स, देन आपको फाइंड करना है कि टोटल कितना
इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो उन्होंने मंथ का नाम दिया है अप्रैल। इसका मतलब ये होता है कि आपको ये देखना है कि अप्रैल मंथ में कितने दिन होते हैं। सो इफ यू सी जैन 31, फेब 28 और 29, मार्च 31, अप्रैल 30। आप मालूम ना ये बात, ये ट्रिक, जो ऊपर रहेगा वो 31 है और नीचे वाला दूसरा रहेगा 31, 30, 31, 30। तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। तो अप्रैल डिप में है तो इट इज 30। आई होप गॉट इट। ये आपको हमेशा से याद रखना है। सो आपको क्या दिया है गिवन डेटा में? पावर इज 1200 वोट, टाइम पर डे 30 मिनट्स, नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल 30। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपका? 30 दिन का, मतलब 30 डेज। तो टोटल टाइम T इज इक्वल टू 30 डेज। एक दिन में 30 मिनट्स और एक मिनट में 60 सेकेंड्स। सो टोटल टाइम विल बी 30 इंटू 30 इंटू 60 सेकेंड। आई रिपीट, एक बार फिर ध्यान दीजिए, टाइम कितना था? 30 डेज। ये 30 डेज में है। फिर हर दिन आपको 30 मिनट्स यूज करना है। सो पर डे 30, तो हो गया आपका 30। ये हो गया आपका मिनट्स में, 30 इंटू 30। उसके बाद में आपको चाहिए आंसर सेकेंड में, तो आपको एक मिनट में 60 सेकेंड्स। एंड देयरफॉर योर टोटल टाइम विल बी 30 इंटू 30 इंटू 60 सेकेंड। मतलब याद रखो, जब कभी आपको टाइम चाहिए ना, पहले नंबर ऑफ डेज, उसमें कितने मिनट्स हैं और उसके अंदर कितने सेकेंड्स है, तो आपको सबको मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। आपको पावर दिया है 1200 वोट। देन व्हाट इज पावर? वर्क डन अपॉन टाइम। तो आपको वर्क डन फाइंड करना है, मतलब एनर्जी कंज्यूम्ड फाइंड करना है। सो वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अभी वर्क डन इक्वल टू पावर इनटू टाइम। Just see the power. It is 1200. Look at the given data. Power कितना? 1200 into time. Look at here. 30 into 30 into 60. That is joule. क्योंकि वर्क डन का यूनिट हमेशा जूल में होता है, SI यूनिट। अब ये टोटल वर्क डन है, लेकिन आपको फाइंड करना है कि आपने कितने यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है। वैसे तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी इतना कंज्यूम किया है, लेकिन अपने घर में जो बिल आता है वो यूनिट के हिसाब से आता है कि आपने कितना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है, क्योंकि दे चार्ज द मनी एज पर द यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे अगर आपको मालूम पड़ेगा कि जो अमाउंट है इट कैन बी 10 रुपीज पर यूनिट। एक यूनिट का 10 रुपये हो सकता है। कहीं पे कमर्शियल है, इट कैन बी 15, 20। ये डिपेंड्स करता है प्लेस टू प्लेस। अलग अलग स्टेट का, अलग अलग कंट्रीज का, सब जगह अलग अलग प्राइस रहेगा। सो आपको ये फाइंड करना है कि टोटल कितना यूनिट कंज्यूम किया। तो हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स? नंबर ऑफ यूनिट्स विल बी टोटल एनर्जी डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ वन यूनिट। आई रिपीट, देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल बी टोटल एनर्जी इज द नंबर ऑफ यूनिट, और एक यूनिट में कितना एनर्जी है तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगा। अब हम उल्टा फाइंड करते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितना मिलेगा आपको, तो क्या करेंगे? टोटल एनर्जी डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ वन यूनिट। तो टोटल एनर्जी आपको कितना दिया है? 1200 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 60 डिवाइड बाय energy of one unit. Remember 1 kilowatt hour. Remember energy of one unit is 1 kilowatt hour and 1 kilowatt मतलब 1000 watt. एक घंटे में कितने मिनट? 60. एक मिनट में कितने सेकंड? 60. तो जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलता है 36 लाख। मतलब 36 के बाद में आपको 5 जीरो। ये दिस इज द वैल्यू ऑफ वन यूनिट। I repeat, 1 unit is 1 kilowatt hour and 1 kilowatt 1000 watt. 1 hour में 60 into 60, so 1000 मतलब 30, 60 60 का 20, 6 into 6 36। तो एक्चुअली ये वैल्यू आपको याद रखना है कि एनर्जी ऑफ वन यूनिट इज 36 लाख। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? 36 के बाद में 5 जीरो।
अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपली लुक एट द काउंट द नंबर ऑफ जीरोज 1 2 3 4 5. सो 1 2 3 4 5 सब जीरो कैंसिल हो गए. देन 12 1 जा 12, 12 3 जा, फिर ये 3 और ये 3 कैंसिल, फिर पीछे क्या बच गया? ये 3 और ये 6. सो 3 into 6 18. सो वी हैव कंज्यूम्ड 18 यूनिट्स. आई होप यू गॉट इट. पक्का? कोई डाउट? नाइस. लुक एट सम नंबर 17. I mean to C. Sum number C. If the energy of a ball falling from a height of 10 meter is reduced by 40%, how much will it rebound? एक बॉल है, अगर आपने 10 मीटर की हाइट से उसको नीचे पटका तो जैसे वो नीचे जाएगा तो वापस वो रिबाउंड करेगा, क्योंकि पार्ट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट, क्योंकि जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता है. अच्छा, मैं आप बताऊँ व्हाट डू मीन बाय परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. अगर आपने दो, जैसे मार्बल खेलते हैं ना बचपन में, आपने गोटी खेला रहेगा, तो जब गोटी खेलेंगे तो एक गोटी से जब दूसरी गोटी को जब आप मारेंगे ना तो उसमें कोलिजन जो होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है. लेकिन जब वो बॉल टप्पा खाता है ना तो इट इज़ नॉट परफेक्टली इलास्टिक, मतलब वो 100% वापस अपनी उसी हाइट पे नहीं पहुंचता है, हल्का सा कम होता है. इसके लिए 1 टप्पा 2 टप्पा 3 टप्पा 4 टप्पा 5 टप्पा, उसके बाद में वो सडनली ज़ीरो हो जाता है. अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो क्या होगा कि अगर वो 10 मीटर से नीचे गया तो वापस 10 मीटर पे भी आएगा. इसका मतलब वो हमेशा 10 मीटर ही चलता रहेगा. लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी है इट इज़ डिक्रीज्ड बाय 40%. तो 40% कम हुआ तो बचेगा कितना? 60%. ये आपको याद रखना है. तो बताओ जब उसका 40% लॉस हो गया एनर्जी में तो बताओ वापस वो कितना रिबाउंड होगा? एक सिंपल स्टेटमेंट है. अगर मैंने बोला कि 10 मीटर था और 50% लॉस हुआ तो ऑब्वियसली वापस वो आधा ही जाएगा ना. 50% लॉस मतलब हाफ लॉस हो गया. तो 10 मीटर हाइट था, 50% लॉस हुआ तो वापस 5 मीटर जाएगा. आई होप यू गॉट इट. यू कैन सी दिस इज ट्रिक. लेकिन उसने क्या बोला कि इट इज रिड्यूस बाय 40%. तो बताओ कितना रिबाउंड होगा? तो जो अपना रिबाउंड है वो हाइट पे डिपेंड करेगा. नाउ सी प्लीज, इनिशियल हाइट कितना? 10 मीटर. लॉस ऑफ एनर्जी कितना? 40%. आपको क्या फाइंड करना है? न्यू हाइट की. वापस न्यू हाइट कितना रहेगा? ध्यान दीजिए, इनिशियल एनर्जी mgh, मास into acceleration due to gravity into height, it is 10 meter. इक्वेशन नंबर 1. न्यू एनर्जी, अब आपको मालूम है कि 40% लॉस हुआ है तो उनके पास कितना बचेगा? 60%. सो न्यू एनर्जी इज 60% ऑफ इनिशियल एनर्जी. आई होप यू गॉट इट. तो रिमेंबर, तो ये जो आपका न्यू एनर्जी है वो ओरिजिनल एनर्जी का 60% है. सो न्यू एनर्जी इज mgh2 इज इक्वल टू 60%, मतलब 60/100. 60% मतलब 60/100 into mgh1. तो mg will get cancel. h2 is equal to 60/100 into 10. एक जीरो कैंसिल. 60/10 बोले तो 6. सो न्यू हाइट विल बी 6 मीटर. न्यू हाइट विल बी 6 मीटर. आई होप यू गॉट इट. आपको समझा? पक्का? कोई डाउट? नाउ सी प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर D. The velocity of a car increases from 54 km per hour to 72 km per hour. How much is the work done if the mass of the car is 1500 किलोग्राम? देखो, पहले कार का स्पीड कितना था? 54 किलोमीटर पर आवर. उसके बाद में कार का स्पीड कितना हुआ? 72 किलोमीटर पर आवर. तो बताओ वर्क डन कितना हुआ?
अगर मास ऑफ द कार is 1500 kilogram. Okay, please pay attention here. Given data, initial velocity u कितना था 54 किलोमीटर पर आवर. सो 54 किलोमीटर पर आवर. याद करो हम लोग ने पहले आपको कन्वर्शन करके दिया था कि हाउ टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड. कुछ याद आया? इन वेरी फर्स्ट चैप्टर 1 किलोमीटर में कितना मीटर 1000 मीटर. 1 आवर में कितना सेकेंड्स 60 इंटू 60. आई होप यू गॉट इट. सो 54 किलोमीटर अपॉन 60 किलोमीटर 1000 डिवाइड बाय 60 इंटू 60. इन शॉर्ट आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है. आई रिपीट, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5/18. ये आपको याद रखना है. सो 54 मल्टीप्लाई बाय 5/18. हमेशा जब आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में आप जब कन्वर्ट करेंगे तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है. सो 54 इंटू 5/18. नाउ 18 1 18, 18 3 इंटू 5 15. सो इट इज 15 मीटर पर सेकेंड. उसके बाद में ये कितना था 72 किलोमीटर पर आवर. तो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर. तो 72 इंटू किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई करो 5/18 से. 18 मुझे 18 4 जा 4 5 जा 20. इट इज 20 मीटर पर सेकेंड. 20 मीटर पर सेकेंड. ये था आपका फाइनल वेलोसिटी. मास इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1500 किलोग्राम. आपको फाइंड करना है वर्क डन. डू यू नो दैट व्हाट्स वर्क डन? वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. व्हाट्स वर्क डन? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. व्हेन आई से चेंज आई मीन टू से फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. फाइनल काइनेटिक एनर्जी is half mv square minus initial kinetic energy is half mu square. इन दोनों में आप हाफ m ले लो कॉमन. सो हाफ m कितना था 1500. तो हम लोगों ने 1500 कॉमन ले लिया. फिर ब्रैकेट में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी v? v कितना था आपका 20. सो इज 20 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर. 20 स्क्वायर इज 400 माइनस 15 स्क्वायर इज 225. सो 1500 डिवाइड बाई 2 इंटू 400 माइनस 225. तो 400 माइनस 225 इज 175 इंटू 750. तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे then it is 131250 joule. I hope you got it. पक्का? कोई डाउट? Now see please. Next. Ravi applied a force of 10 Newton and moved a book 30 centimeter in the direction of the force. How much was the work done by Ravi? Ravi ने कितना फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन and moved a book 30 सेंटीमीटर in the direction of force. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 30 सेंटीमीटर. How much was the work done by Ravi? रवि ने कितना वर्क डन किया. राइट, गिवन डेटा फोर्स इज 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 30 सेंटीमीटर, मतलब 0.3 मीटर. बिकॉज सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे देन डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा. सो 30 बाय 100 मतलब 0.3. आई होप यू गॉट इट. 30 बाय 100 मतलब कैन राइट दिस एज 30 डिवाइड बाय 100. एक जीरो कैंसिल. 3 बाय 10 अगर नीचे एक जीरो रहेगा तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट डालेंगे. सो 0.3 मीटर. आपको क्या फाइंड करना है? वर्क डन.
What is the formula for work done? Force into displacement. Force कितना? 10 Newton. Into displacement कितना? 0.3. So 10 into 0.3, that's equal to 3 joule. So what's the work done? 3 joule. I hope you got it. So your work done is 3 joule. Any doubt? So with this we complete the numericals of your chapter work and energy. See you soon. Bye bye.